नमस्कार मित्रों, यांचा अवांतर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। आइए सुनते हैं कमलाकांत वर्मा जी के द्वारा लिखित कहानी पगडंडी का दूसरा भाग। उसी दिन रात को चांदनी खिली थी। रजनीगंधा के सौरभ से अमराई मस्त होकर झूम रही थी। बट दादा पक्षियों को सुलाकर अपने भी सोने का उपक्रम कर रहे थे। बोले, सो गई बेटी? मैंने कहा, नहीं दादा, ऐसी चांदनी क्या सदा रहती है? मेरे तो जी में आता है कि जीवन भर ऐसे ही लेटे लेटे चांद को देखती रहूं। इतने में ही कुआं बोला, दादा, अमराई में ब्याह के गीत अभी से गाने शुरू करवा दो। दादा ने पूछा, कैसा ब्याह? उसने कहा, देखते नहीं, प्रेम का पहला चरण प्रारंभ हो गया है। दूसरे चरण में कविताएं बनेंगी, तीसरे चरण में पागलपन का अभिनय होगा, चौथे चरण में सगाई हो जाएगी। मुझे मन ही मन गुदगुदी सी जान पड़ने लगी। सोचा आज इसे खिजाऊंगी। मैंने हंसकर कहा, दादा देखो, अपने अपने भाग्य की बात है। ईश्वर ने तुम्हें इतना ऊंचा बनाया है। तुम अपनी असंख्य अंजलियों से सूर्य और चंद्रमा की किरणों का अजस्र पान करते हो और किसी एकांत से आती हुई वायु में अनंत स्नान करके विस्तृताकाश में सिर उठाकर प्रकृति की अनंत विभूतियों का अनुशीलन करते हो। नक्षत्रों से भरी हुई रात में शत शत पक्षियों को गोद में लिए हुए तुम चंद्रलोक की कहानी सुना करते हो। उषा और गोधुली नित्य तुम्हें स्नेह से चूम लिया करते हैं। प्रकृति का अनंत भंडार तुम्हारे उन्मुक्त उन्मुक्त हैं। मैं तुम्हारे जैसा ऊंची तो नहीं हूँ, फिर भी दूर तक फैली हूँ। वसुंधरा अपनी सुषमा मेरे सामने बिखेर देती है। आकाश सूर्य और चंद्रमा की किरणों का जाल मेरे ऊपर फैला देता है। वसंत की मादकता, सावन की सजल हरियाली और शरद की स्वच्छ सुषमा मेरे जीवन में स्फूर्ति प्रदान करती हैं। मैं केवल जीती ही नहीं, जीवन का उपभोग भी करती हूँ। किंतु मुझे दुख उन लोगों को देखकर होता है जिन्हें न तो सूर्य का प्रकाश मिलता है, न चंद्रमा की किरणें। अंधकार ही जिनके जीवन की भित्ति है और सूनापन ही जिनकी एक कहानी। वे आकाश को उतना ही बड़ा समझते हैं जितना उनके भीतर समाता है। वसुंधरा को उतनी ही दूर तक समझते हैं जितना वे देख सकते हैं। दादा, उनका अस्तित्व कैसा दयनीय है, तुमने कभी सोचा है? दादा कुछ नहीं बोले, शायद सो गए थे। लेकिन कुआं बोला, सुन रहे हो दादा, पगडंडी कितना सच कह रही है। ऐसे लोगों से अधिक दयनीय जीवन किसका होगा? कुछ दिन पहले मैं भी यही सोचा करता था, किंतु मुझे जान पड़ा कि संसार में और भी अधिक दयनीय जीवन हो सकता है। ईश्वर ने जिसे सूर्य और चंद्रमा के आलोक से वंचित रखा, आकाश का विस्तार और वसुंधरा का वैभव जिसे देखने नहीं दिया, उस पर दया करके कम से कम उसे एक ऐसी चीज दे दी जिससे यह संसार का उपकार कर सकता है, जिसे वह अपना कह सकता है, जिसके द्वारा वह संसार का किसी न किसी रूप में लक्ष्य बन सकता है। किंतु उससे अधिक दयनीय तो वे हैं जिनके सामने सृष्टि का सारा वैभव बिखरा पड़ा है, किंतु जिनके पास अपना कहने को कुछ भी नहीं। रेखा गणित की रेखा की तरह उनका अस्तित्व तो है, किंतु उनकी मोटाई, लंबाई, चौड़ाई सब कुछ काल्पनिक है। उनका अस्तित्व किसी दूसरे के अस्तित्व में अंतर्निहित है। वे सभी के साधन हैं, किंतु लक्ष्य किसी के भी नहीं। ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। दादा, क्या उन पर तुम्हें दया नहीं आती? दादा बिल्कुल सो गए थे। मैंने तैश में आकर कहा, रामी के कुआं, यदि तुम समझते हो कि तुम संसार के लक्ष्य हो और मैं केवल साधन मात्र, तो यह तुम्हारी भूल है। संसार में जो कुछ है साधन ही है, लक्ष्य कुछ भी नहीं। लक्ष्य शब्द मनुष्य की उलझी हुई कल्पना का फल है। लक्ष्य एक भावना मात्र है। स्थूल और प्रत्यक्ष रूप में जिस किसी का अस्तित्व है वह साधन ही है, चाहे जिस रूप में हो। कुएं ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने मेरा पूरा नाम लेकर पुकारा, इसके लिए धन्यवाद। मैं उत्तर में केवल 2 बातें कहूँगा। पहली तो यह कि हमारा और तुम्हारा कोई अपना झगड़ा नहीं है।
मैं समझता हूँ व्यक्तिगत रूप से न तुमने मुझे कुछ कहा है न मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि जैसा तुम कह रही हो, लक्ष्य और साधन में प्रकारिक अंतर न होते हुए भी पारिमाणिक अंतर है। संसार में लक्ष्य नाम की कोई चीज नहीं। ठीक है, यहाँ जो कुछ है किसी न किसी रूप में साधन ही है, यह भी ठीक है। फिर भी मानना पड़ेगा कि साधनों में कुछ साधन ऐसी अवस्था में हैं जिन्हें साधन के अतिरिक्त दूसरा कुछ कहा ही नहीं जा सकता, और कुछ साधन ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं जिन्हें संसार अपनी सुविधा के लिए लक्ष्य ही कहना अधिक उपयुक्त समझता है। इसका प्रत्यक्ष स्थूल प्रमाण यह है कि कुछ लोगों के यहाँ संसार आता है, हाथ फैलाकर कुछ मांगता है और फिर चला जाता है। संसार की स्थूल व्यवहारिक भाषा में वे तो हुए लक्ष्य, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ संसार आता है किंतु इसलिए नहीं कि वह उनसे कुछ लेना चाहता है, बल्कि इसलिए कि उनके द्वारा वह अपने लक्ष्य के पास पहुँच सकता है। तुम्हारी सूक्ष्म दार्शनिक भाषा में ऐसे लोग हुए साधन, समझी? मैं कुछ कहना ही चाहती थी कि उसने रोक दिया। कहा, देखो तुम्हारी चांदनी डूब गई, अब तो सो सकती हो या नहीं? कुछ दिन और बीते। मेरे प्रेम की आग पर आत्माभिमान की राख पड़ने लगी। कुआं संसार का लक्ष्य है, मैं केवल साधन हूँ। फिर मेरा उसका प्रेम कैसे हो सकता है? मैं कभी कभी सोचती, प्रेम में प्रतियोगिता कैसी? मान लो वह संसार में सब कुछ है और मैं कुछ भी नहीं, फिर भी क्या यह यथेष्ट कारण है कि यदि मैं उससे प्रेम करूं तो वह उसका प्रतिदान न दे? कुआं अपने सांसारिक महत्व के गर्व में चूर है। वह समझता है कि उसके सामने मैं इतनी तुच्छ हूँ कि मुझसे प्रेम करना तो दूर रहा, भर मुंह बोलना भी पाप है। वह मुझसे घृणा करता है, मेरा उपहास करता है, बात बात में मुझे नीचा दिखाना चाहता है। बर्बर पुरुष जाति। मैं दिनों दिन उससे दूर हटने की चेष्टा करने लगी। उसके सामीप्य में मेरा दम घुटने लगा। वह महत्वशाली है, संसार उसके सामने भिखारी बनकर आता है और मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं, किसी लक्ष्य तक पहुंचने का एक साधन मात्र हूँ। मेरी उसकी क्या तुलना? सांझ सवेरे गांव की स्त्रियां आती और पानी भर ले जाती। अलस दोपहरी में पथिक अमराई में विश्राम करने के लिए आते और कुएं के पानी में सत्तू सान कर खाते, फिर थोड़ी देर वृक्षों के नीचे लेटकर अपनी राह चले जाते। गांव के छोटे छोटे लड़के अमराई में आकर फल तोड़ते, कुएं से पानी खींचते और फिर फल खाकर मुंह हाथ धोकर चले जाते। जहां देखो उसी की चर्चा, उसी की बात। मैं अपनी नगण्यता पर मन ही मन कुढ़कर जली सी जाती। मुझे जान पड़ता मानो संसार मेरा उपहास कर रहा है, आकाश मेरा तिरस्कार कर रहा है, पृथ्वी मेरी अवहेलना कर रही है। मेरा अस्तित्व रेखा गणित की रेखाओं और बिंदुओं का अस्तित्व है। मैं सबकी हूँ पर मेरा कोई नहीं। मैं भी अपनी नहीं, केवल संसार को किसी लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए साधन सी बनकर जी रही हूँ। मुझे यहाँ से हटना ही पड़ेगा, चाहे जहाँ भी जाऊँ। जाऊँगी जरूर। हृदय की शांति की खोज में वन वन भटकूंगी। वसुंधरा के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक के अनंत विस्तार को छान डालूंगी। यदि कहीं शांति नहीं मिली तो किसी मरुभूमि की विशाल सैकत राशि में जाकर विलीन हो जाऊंगी, या किसी विजन पर्वतमाला की अंधेरी गुफा में जाकर सो रहूंगी, फिर भी यहाँ न रहूंगी। वहाँ से मैं हटने का उपक्रम करने लगी। आधी रात थी। चांदनी और अंधकार अमराई के वृक्षों के नीचे गाढ़ा लिंगन में बंधे सो रहे थे। मुझे उस रात की सारी बातें अब भी याद हैं, मानो अभी कल ही की हों। मैं अपने अतीत जीवन की कितनी ही छोटी छोटी स्मृतियां सहेज रही थी। इतने में कुएं ने पुकारा, पगडंडी। निशिथ के सूनेपन में उसकी आवाज़ गूंज उठी। मैं चौंक पड़ी। इतने दिनों के बाद आज कुआं मुझे पुकार रहा है। मेरा कौतूहल उमड़ने लगा। मैंने कहा, क्या है? कुआं थोड़ी देर चुप रहा, फिर पुकारा, पगडंडी। शायद उसने मेरा बोलना सुना ही नहीं। मुझे आश्चर्य होने लगा। क्या आज कोई अभिनय होगा? मैंने संयत स्वर में कहा, क्या है? कुआं बोला, पगडंडी, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा, पूछो। वह बोला,
शायद तुम यहाँ से कहीं जा रही हो। उस समय बिजली भी गिर पड़ी तो मुझे उतना आश्चर्य न होता। इसे कैसे मालूम हुआ? यदि मान लो कि किसी तरह मालूम भी हो गया तो फिर इसे क्या मतलब? मैं क्षण भर में ही न जाने क्या क्या सोच गई। कितने ही भावों से मेरा हृदय उथल पुथल हो उठा, किंतु मैंने सारा आवेग रोककर उदासीन स्वर में कहा, हाँ। कुआं थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तुम इस अमराई से जा रही हो? अच्छा है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं कुछ उत्तर देने जा रही थी, तब तक उसने रोक दिया। ठहरो, मेरी बात सुन लो। जब तुम पहले पहल यहाँ आई थी, तब जितना प्रसन्न मैं हुआ उतना और कोई नहीं। आज जब तुम यहाँ से जा रही हो, तब भी जितनी खुशी मुझे हो रही है उतनी और किसी को नहीं। तुम इसका कारण जानती हो? मैं कुछ नहीं बोली। वह कहने लगा, मैं तुम्हें किसी दिन कहने वाला ही था। तुमने स्वयं जाने का निश्चय कर लिया, यह और भी अच्छा हुआ। मैंने अन्यमनस्क सी कहा, संसार में जो कुछ होता है अच्छा होता है। कुआं बोला, पगडंडी, तुम यहाँ से जा रही हो, संभावना यही है कि फिर तुम कभी लौट कर नहीं आओगी। तुम्हारे जाने के पहले मैं तुमसे अपने हृदय की एक बात, एक चिर सचित बात कहूँगा, सुनोगी तो? मेरे हृदय में उस समय दो धाराएं बह रही थीं, एक संशय की, दूसरी विस्मय की। फिर भी इतना है कि संशय से अधिक मुझे विस्मय ही हुआ। मैंने सारा कौतूहल दबाकर कहा, कहते जाओ। कुआं कहने लगा, मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है, केवल दो बातें हैं। मैंने तुमसे कभी नहीं कहा था, इसका कारण यह है कि अब तक कहने का समय नहीं आया था। तुम अब जा रही हो, जान पड़ता है वह समय आ गया है, इसलिए कह रहा हूँ।